वर्षा अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा डायलिसिस होता है, मुझे डर लगता रहता है कि मेरे प्राण अस्पताल में ना निकलें, जब भी निकलें वृंदावन की रज में ही निकलें, ऐसा आशीर्वाद दें। रोज रज लगाया करो। रज लगाते हो? कितने दिनों में होता है डायलिसिस? हाँ, कोई डरने की बात नहीं, सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। थोड़ा क्रम है, कोई आगे कोई पीछे। हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है, समझना होगा। हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु की बात सुनते ही भय लगता है। इसलिए डर लगता है कि हमें जहां जाना है वहां परिचय नहीं किया, जो करना चाहिए वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसलिए डर लगता है। जो करना चाहिए वो कर लो, जहां जाना है वहां का परिचय जान लो, फिर एक मृत्यु का सारा संसार मृत्यु रूप रख के आ जाओ। डर लगे तो हमें बताना। परीक्षित जी से पूछते हैं श्री शुकाचार्य, बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से भय लग रहा है? बोले गुरुदेव, यदि पूरा विश्व तक्षक रूप धारण करके आ जाए डसे तो भी आपकी कृपा से अब भय नहीं है। ये भय इसीलिए लगता है कि जहां हमें जाना है वहां परिचय नहीं, जो हमें करना था वो हमने किया नहीं, इसलिए डर लगता है। जैसे आप सरकारी आदमी हो और आपको विदेश भेजा जाए, और जिस कार्य के लिए भेजा जाए, जिस कार्य के लिए आपको सुविधा दी जाए, पास दिया जाए, आप उस कार्य के लिए विदेश जाके और मनमानी आचरण करके समय नष्ट करें, और जब आपको लौटने का समय होगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा। जिस कार्य के लिए आया वो तो कार्य किया नहीं, उसके विपरीत कार्य किया, तो आप डर जाएंगे और आपका डर कारण होगा आपका प्रमाद। ठीक बिल्कुल यही दशा हमारी है। हम सरकारी आदमी हैं, हमें मनुष्य शरीर और ये सुविधाएं दी गई भगवत प्राप्ति के लिए, और हम भगवत प्राप्ति ना करके विमुखता के कार्य करते, तो जब मरने की बात आती तो डर लगता है, अब क्या जवाब देंगे। जिस कार्य के लिए है वो कार्य किया नहीं, और जिनका वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। वो हर समय आनंदित रहे। है थोड़ी कठिन समस्या, लेकिन आप तैयार हो जाइए। ये आप जहां आए हो, ये विदेश में आए हो, इस देश का नाम है मृत्यु लोक। जैसे कसाईवाड़े के अंदर गई हर गाय को गड़ासा के नीचे आना पड़ेगा, ऐसे मृत्यु लोक काल रूपी कसाई का वाड़ा है। कोई भी इसमें आए उसको गड़ासे के नीचे आना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। इसका नाम है मृत्यु लोक। आप जहां हो यहां मरने वाले लोक में हो, सबको मरना पड़ेगा, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। लेकिन जो अपना कार्य पूरा कर लिया, जो करना चाहिए वो कर लिया, वो हंसते हंसते ऐसे मरेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, वो उसे व्यापेगा नहीं। और जिसने जो करना चाहिए वो नहीं किया, वो तड़प तड़प के मरेगा, और अंततोगत्वा फिर इसी क्रम में फंसेगा, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार। इसीलिए तो संत महात्मा और शास्त्र चिल्ला के कहते हैं, सावधान हो जाओ, जिस ले आए वो काम कर लो। सच्ची मानो, जैसे पुराना कपड़ा तुम्हें उतारने में कोई भय नहीं लगता, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को शरीर त्यागने में कोई भय नहीं होता। हमारे पास अज्ञान की ऐसी जाली बिछी हुई है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। मुझ सच्चिदानंद को कौन मार सकता है? नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। पर फंस गए, इस शरीर में राख करके फंस गए, और पता है छूटेगा, पता है सबका छूट रहा है, लेकिन कोई सावधान नहीं हो रहा, कोई बिरला सावधान। हाय हाय मच जानी चाहिए, जिस मकान में रह रहे वो तो छूटने वाला है, आगे का ठिकाना नहीं। बोलो क्या दशा है। अगर ठिकाना मिल जाए तो नाचने लगोगे। ऐसे महल में जाना है जहां अविनाशी चिदानंद, कहीं कोई भय नहीं, प्रिया प्यारी जू प्यारे जू के समीप रहना है, पर उधर परिचय नहीं। इस माया ने इतनी विस्मृति डाल दी है कि जो मेरे वास्तविक प्रभु हैं प्रिया प्रीतम, उनको भूलकर झूठे संबंधों को अपना मान रहे। झूठे संबंधी हमें त्यागना चाहते हैं, लेकिन हम ही उनको पकड़े हुए हैं, हमें कोई नहीं पकड़े हुए। मृत्यु से भय इसीलिए लगता है कि जो हमें तैयारी करनी चाहिए वो हमने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसलिए सरकार से डर लगता है कि कैसे उनके सामने। किसी ने प्रश्न किया, कौन जानता है कि हमने क्या किया? किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है, बेईमान मन तुम्हारा ही वहां सामने आ जाएगा।
तुम्हारे में चिप लगी हुई है, सब भर रहा है, शुभ अशुभ कर्म के तुम साक्षी हो स्वयं, और वो सब लिखा जा रहा है तुम्हारे मन में ही। कहीं वहां दूसरे के, बहुत बड़ा ये सरकारी विभाग है, यहां दूसरे किसी कार्ड की जरूरत नहीं होती, किसी दूसरे गवाही की जरूरत नहीं, तुम स्वयं साक्षी हो। वहां सामने पहुंचते ही वो तुम्हारे मन की चिप को 1 मिनट में सब पूरा निर्णय दिखा दिया ही हो, वो मन ही तुम्हारा सब बता देगा सामने, और 1 सेकंड में निश्चय करके हटा दिया जाता है। वहां इतना बड़ा टाइम थोड़ी कि भाई गवाही दो, पेशगी, तुम ही गवाही हो, तुम स्वयं साक्षी हो उसके, तो वहां थोड़ी कपट चलेगा। ये तो इस शरीर में हो इसलिए कपट, जे भी तुम इस शरीर से निकालकर यातना देह में डाले गए, ठीक निर्णय तुम्हारा खुद होगा, हाँ मेरे से गलती हो गई, अपराध हुआ, मैं इस दंड के योग्य हूं, तत्काल तुम्हारे मन में ही सारी जो बातें भरी वो सब उसी से जांच हो जाती, किसी दूसरी गवाही की जरूरत नहीं। जैसे आप सोचते हो मैं एकांत में पापाचरण कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा, अरे पागल तू ही गवाही है, तेरा मन ही रजिस्टर है, उसी में सब लिख दिया गया। सावधान, तू एकांत में भजन कर रहा है, सोच रहा है कोई जान तो नहीं रहा, हमारी पुकार कोई सुन तो नहीं रहा, तेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा सुन रहा है, तेरी मन में वो पुकार जो सत्य पुकार है वो भरी जा रही है, तेरे सब विकार डस्ट हो रहे, तो स्वयं मुक्त हो जाएगा, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तो स्वयं परमानंद में मगन, बुरे आचरण करेगा स्वयं जलेगा, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। उसका निर्णय बड़ा विचित्र है, डरो उससे और सही मार्ग में चलो तो आनंदित हो जाओगे, मृत्यु का भय मिट जाएगा। देखो एक देशभक्त जो स्वतंत्रता के लिए, देश की रक्षा के लिए वंदे मातरम बोला, फांसी का फंदा चूमकर गले में डाल लिया, किस लिए? देश प्रेम जागृत हो गया तो मृत्यु उसके लिए खिलौना है, और तुम भगवत प्रेम जागृत हो जाए फिर मृत्यु का डर, कैसा भगवत प्रेम? भूपेंद्र कुमार जी, महाराज जी जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, एक ही संप्रदाय के 2 संतों में से किसी एक को चुनना हो तो किस आधार पर उनसे नाम दान की याचना करें और किसे चुने, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रभु से प्रश्न करना चाहिए, ठाकुर जी से प्रश्न करना चाहिए, वो दोनों के गुरु हैं, वो दोनों के पिता हैं, वो दोनों के स्वामी हैं, उन्हीं से कहे कि हे लाडले लाल, आप जिसकी शरण में भेजना चाहते हो उधर मेरे मन का झुकाव कर दो, वो कर देंगे। अपने निश्चय जहां ना कर पाए वहां ठाकुर जी को सामने कर लें, वो विधान बना देते हैं, वो वैसा ही निश्चय करा देते हैं, पक्का समझ लीजिए। यश शर्मा जी दिल्ली से, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जब मैं सत्संग में आता हूं तब यहाँ साधकों को बड़े प्रश्न करते देखता हूं, ऐसा लगता है कि क्या मैं कभी इस रस को प्राप्त कर पाऊंगा, यह सोचकर मन बहुत रोता है। गुरुदेव महाराज कृपा करें, मुझ अदब को भी वृंदावन वास प्रदान करें। हाँ, रस प्राप्ति का अधिकार सबको है, अपने बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार बेटे को है, हम सब प्रभु के हैं, पहले ठसक बैठा लो, ये भूल जाओ यार। बाहरी पोशाक को मान करके तुम अपने को प्रभु से बिलग मानते हो, पहली बात तो ये हटाओ दिमाग से। ये शरीरों की गोरा काला, ऊंचा नीचा, तगड़ा पतला, उत्तम कुल नीच कुल, ये सब पोशाक की क्वालिटियां हैं, पहनने वाले की क्वालिटी एक ही है, श्री कृष्ण का अंश ममई वांसो। समझ रहे हो ना? हम पहनने वाले हैं ना कि पोशाक हैं, ये बात इसमें किसी को संशय हो तो बताओ। जितने भी वर्ण हैं, जितने भी रूप हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी मतियां, ये सब पोशाक है, लेकिन इस पोशाक को पहनने वाला एक ही सच्चिदानंद परमात्मा तत्व का अंश है, उसमें कोई अंतर नहीं। वो चाहे महात्मा के अंदर हो, चाहे दुरात्मा के अंदर हो, चाहे पशु पक्षी के अंदर हो या मनुष्य के अंदर हो, पहले ये बैठा लो कि मेरा सच्चा अंशी पिता प्रभु श्री कृष्ण है। अब पिता के जिस आनंद का तुम भोग करना चाहो उसके तुम अधिकारी हो। तुम पिता के माइक आनंद का भोग करना चाहते हो, आज भोग कर रहे हो। तुम्हें पिता के सच्चिदानंद आनंद की जरूरत पड़ जाए तो छोड़ो माइक और आइए सच्चिदानंद राज्य में। बैठे हुए उनके पार्षद जन, ये संत जन, आचार्य जन, गुरु जन, वो इसीलिए तो बैठे, तुम उनकी शरण में हो, उनकी आज्ञा मानो, सच्चिदानंद के रस के अधिकारी। प्रत्येक जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, पक्का समझ लेना। ये कभी मत लाना आपके आचरण गंदे हो सकते हैं गलती के कारण। जैसे हम सही मार्ग नहीं जान पा रहे तो हम गलत लोगों के बीच में फंसकर, जैसे कोई मांस खा रहा है, कोई मदिरा पी रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, ये है वो बहुत अच्छे घर का, समझना,
लेकिन गलत लोगों की संगति में आकर उसके आचरण बिगड़ गए। लेकिन अगर हम उसकी वास्तविकता पे जाएंगे तो पता चलेगा इतने महान घर का है, हम महान घर के बच्चे हैं, ठाकुर के अंश हैं, और इस माया के प्रपंच में आकर हम भूल गए, गंदे आचरण करने लगे। तो चाहे जितना गंदा आचरण हो जाए, आप अपने घर लौट सकते हैं कि नहीं, पहले हमें उत्तर दे दीजिए। आप शराब पी के लड़खड़ाते हुए अपने घर लौट सकते हैं कि नहीं? दूसरे घर में तो धक्का मार दिया जाएगा, लेकिन अपने घर में गाली भरे मिले, लेकिन आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता, ऐसा घर वाला दरवाजा खोले खड़ा है। ये उनका श्लोक गीता जी का आपको पुकार रहा है। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य, लौट आओ अपने घर को। बोले बहुत गंदा हो, बोले हम तुम्हें महात्मा बना देंगे। वो कह रहे हैं महात्मा बना देंगे, तो आप क्यों डर रहे हो? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरे प्यारे तुम लौट आओ, तुम भूल गए हो मेरे दो खेल है, एक सच्चिदानंद एक मायाकृत। मायाकृत खेल में खेलने के कारण तुम गंदे हो गए। आओ मैं घर में, आओ लौट के, ऐसा सजा दूंगा कि तुम सच्चिदानंद खेल के अधिकारी हो जाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान के वचनों का स्मरण करो। इसलिए भैया हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम सब प्रभु के रस के अधिकारी हैं। बस ये ठान लो कि मुझे अब माया का रस नहीं, मुझे अब भक्ति का रस चाहिए, मुझे भगवत रस चाहिए। उसी क्षण से आप महात्मा बन गए। भगवान करे करो सद्य ते ही साधु समाना, हो ही सद्य ते ही साधु समाना नहीं कहा, करो मैं करूंगा उसे साधु। और मालिक, कारीगर, कुम्हार जैसा चाहे वैसा बर्तन मिट्टी को बना सकता है। हम लोग मिट्टी हैं, उनके हाथ में आ जाओ, वो जैसा चाहेंगे बना देंगे। पहली बात तो ये निराशा हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, ये निगेटिव सोच हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अरे हम प्रभु के बच्चे हैं यार, कैसे भी हो। जब हम ऐसे मुड़ेंगे, वो कहेंगे हाँ कृष्ण, तो कहेंगे आ जाओ। आज तक कोई प्रभु को पुकारा हो और प्रभु ने ये जवाब दे दिया हो कि तुम बहुत नीच हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तो मुझे बता देना कभी कहीं कोई उदाहरण मिले। अगर कहीं प्रभु ने ऐसा कहा है तो उसने किसी उनके प्यारों का अपराध किया है, तभी के ऐसे मुंह फेर लिया कि पहले ऐसा कर, जैसे दुर्वासा जी से मुंह फेर लिया। नहीं तो प्रभु का व्रत है, कोटि विप्र बदला गए जाहु, आए शरण तजो नेता हो, तो वो सब माफ कर देंगे, सब माफ। हम बहुत बड़े के बच्चे, पहले ठसक बैठा लो, ये ठसक तुम्हें पार कर देगी। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। अगर यहीं से तुम्हारी साधना न बनने लगे तो बताना। गोस्वामी जी इसी को कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, वहीं सुधरे आज हो ही राम को। पहले प्रभु को स्वीकार करके, और वो है, ऐसा नहीं कि मानना है। इसी जन्म में कुछ वर्षों पहले वाली बात एक विस्मृति सी, एक पराई सी लगने लगी, तो बहुत करोड़ों अरबों जन्म हो गए, प्रभु से विमुख हुए, तो प्रभु अपने कैसे लग पाएंगे? लगता है श्री कृष्ण कोई और है और ये सब मेरे हैं। और जब ये विस्मृति का गर्त में डालने वाली माया का पर्दा हटेगा तो चीख पड़ोगे कि इन्हीं के लिए तो मैं तड़प रहा था, यही तो मेरे हैं, इसी सुख के लिए तो मैं भटक रहा था। हाँ, गुरुदेव की कृपा हो गई, आज मैं पा गया प्रीतम को, आज सही रास्ता मिला, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना। हृदय कृतकृत हो जाता है, नाच पड़ता है हृदय। क्या तुम समझते हो संसार के वैभव को प्राप्त प्राणी संतुष्ट है, शांत है, प्रसन्न है? अरे वो जलता रहता है, वासनाएं उसको जलाती रहती, रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, क्योंकि जो चाहिए वो नहीं है, और जो चाहिए वो मिला। तो प्रभु केवट को दे रहे हैं जानकी जी की मुद्रिका, लो। तो क्या कह रहा है? अब कछुलाथ नहीं थे, अब मिल गया जो मिलना था। आपके चरण सरोज जे ही पखारने को मिले, अति आनंदो मग अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा। प्रभु कह रहे ले लो, बहुत बार बार कह रहे ले लो, जानकी जी की मुद्रिका ले लो, प्रसाद रूप से ले लो। बोले अब कछुलाथ नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। ये तभी हृदय तृप्त होगा जो चाहिए वो मिल जाए। क्या चाहिए? प्रभु चाहिए, प्रभु। जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। प्रभु मिल जाएंगे तो आप इतने बड़े धनी हो जाओगे, बादशाह होगे, बादशाह। हाँ, 60 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। ठीक से लंगोटी भी सही नहीं, लेकिन इंद्र भी उनके सामने भोनगा नजर आता है। ऐसे परमानंद में मगन रहते सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सवही की आस।
बहुत करुणा में प्रभु की कृपा हुई, हमें मनुष्य शरीर मिला। अब हम ऐसी निराशा ना करें कि मैं इस योग्य नहीं हूं। दैन्यता की बात अलग है, लेकिन अगर ये निराशा रखोगे तो तुम्हें मन परास्त करके भजन में नहीं जाने देगा। अरे हम तो गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं, हम तो नीच हैं, हम कैसे परमार्थ में। नहीं, ये जरूर है हम नीच है, लेकिन प्रभु के होते हुए। हमारे में सद्गुण नहीं, ठीक है, लेकिन मैं प्रभु का हूं, तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसमें तो कभी ऐसा निगेटिव भाव लाना नहीं चाहिए। माइक दे दीजिए। श्री हरिवंश महाराज जी, कई बार आपके श्रीमुख से सुना है कि किसी अन्य भाव का आश्रय नहीं होना चाहिए जी, तो अन्य भाव को जरा समझाने। पहले अपने हृदय में बैठा लो कि मैं प्रियालाल का, तो इस मूल गड़ जाए ना, तो फिर सब सुधार होना प्रारंभ हो। पहली गलती सुधारो कि जो हम अपने को अन्य का माने हुए पहले इस भाव में आ जाए कि हम विषयी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी, लेकिन हम श्यामा श्याम के हैं। पहले इस बात को ठसक में बैठा लो, फिर अन्य रह ही नहीं जाएगा। ये जब बैठा लोगे ना, अगला कदम ठीक से जम जाएगा ना, तो पिछला रोक नहीं सकते, वो आगे बढ़ जाएगा। ये बात बैठा लो पहले कि मैं प्रिया प्रीतम हूं। भले हमसे भजन नहीं होता, भले हमसे ये सब सत्काम नहीं होते, बुरे कर्म करता हूं, लेकिन मैं प्रभु का हूं, मैं श्यामा श्याम का हूं। पहले ये बैठालना प्रारंभ करो हृदय में, तो आप फिर देख पाओगे कि तुम्हारी अन्य भावना कहां है, फिर उसका तुम छेदन कर पाओगे। सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो, और हृदय में ठसक रखो कि मैं श्यामा श्याम का हूं, तो जो अन्य संबंध है फिर वो तुम देख पाओगे कि इनको कहां से हटाना है। वो अपने आप विवेक अंदर आ जाता है और धीरे धीरे राग रहित हो जाते हैं। समझ रहे हो ना? ये ठसक बैठा लो कि मैं प्रिया प्रीतम का हूं। ये बात कभी लाओ ही मत कि मैं प्रिया प्रीतम के योग्य नहीं हूं। अरे कैसा भी छोटा सा बच्चा शौच किए हुए है, सम्मल लगा हुआ है, उसको समझाओ, ये देखो तुम इस समय माँ की गोद में चढ़ने लायक नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो भाग के पहले माँ की गोद में जाएगा। अब ये माँ का विषय है कि वो नहला के गोद में बैठालती या ऐसे ही गोद में बैठा लेती, ये उसका विषय। हमारा विषय भाग के केवल वहां तक पहुंचना, माँ माँ चिल्ला, तो हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए भागे प्रभु की तरफ, वो हमें निर्मल कर देंगे, प्रभु निर्मल कर देंगे। विश्वास करो, प्रभु को अपना स्वीकार करके आगे बढ़ो, अन्य सब भाव उनकी कृपा से नष्ट हो जाएंगे। सोनिया जी बेगमपुर गुरुग्राम से, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे शरणागति देने की कृपा करें। जी। अरुण जी रोहतक से, राधे राधे महाराज जी, कृपा करके मुझे शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। आदित्य कुमार पाठक जी, महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी मैं नौकरी से सेवानिवृत्त जून 2019 में हो चुका हूं, तब से आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि गुरुदेव मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, जिससे मेरा शेष जीवन आपके सानिध्य में रहकर सफल हो सके। मैं श्री हरिवंश के साहित्य का अध्ययन करना चाहता हूं। अभी मैं जयदेव गोस्वामी जी का गीत गोविंद पढ़ रहा हूं। जी, देख लीजिए, जैसा आपको सहयोग चाहिए, स्वागत है आपका। आप धामवास कीजिए, प्रिया प्रीतम के आश्रित होइए, और जो भी आप जानना चाहते हैं आप प्रश्न कीजिए। जो ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं वो आप जानकारी करके ग्रंथ ले लीजिए, उनका स्वाध्याय कीजिए। भूषण जी हरियाणा से, श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपा करके अगर लायक समझे तो मुझे शरणागति देने की कृपा करें। अनमोल जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने आपको हृदय से गुरु मान लिया है, कृपा करके मुझे दीक्षा प्रदान करें। रेनू जी नीदरलैंड से, महाराज जी मैं हर 6 महीने में वृंदावन आती हूँ, कृपा करके मुझे शरणागति प्रदान करें। उत्तम सार जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी, मुझे आपसे शरणागत होना है, कृपा करें। कमल नैनी सहचरी जालंधर पंजाब से, महाराज जी अगर आप योग्य समझे तो मुझे निज मंत्र देने की कृपा करें।
देख लीजिए आप इनको, क्योंकि इनकी अनन्य निष्ठा पहले देखनी होगी कि आचार्य और गुरु के प्रति अन्य भावना का त्याग हुए बिना निज मंत्र जाएगा तो उसकी अवहेलना होगी। जब ये बात हो जाए कि साक्षात प्रभु भी साइड में खड़े हों तो हमारी दृष्टि न जाए। तो इनकी अनन्यता में कुछ कच्चाई सी है, देख लीजिए। जैसे विनय जी और नीलम जी पंजाब से, महाराज जी आज हमारा निज मंत्र हुआ है, कृपया शरीर का भागवतिक नाम देने की कृपा करें। आपका नाम लाल लड़ेती शरण, लाल लड़ेती, लाल कहते हैं ठाकुर जी को, लड़ेती प्रिया जी को, लाल लड़ेती शरण। ये अपने लोगों में उच्चारण होगा, ये वैष्णवता का नाम है। संसार में जो आपका नाम हो वैसे ही चलाओ। तो सांवरी सहचरी आज जो थी ना, सांवरी सहचरी। सेवपति जी, श्री हरिवंश, महाराज जी कृपा करके मुझे शरणागति देने की कृपा करें। योगेश मिश्रा जी प्रयागराज से, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे गुरुदेव, नाम जप करते समय मन संसार का अधिक चिंतन करता है, रूप ध्यान नहीं हो पाता, लेकिन कथा श्रवण के समय मन द्रवित होने लग जाता है। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों नाम है? जब करते हैं आप तो आपके पर्सनल प्रमाण होते हैं, और जब कथा श्रवण करते हैं तो बहुत से भक्तों के प्रमाण होते हैं। वो बलात् आपके मन को आनंद प्रदान कर। अब जैसे यहाँ आप बैठे ना, तो यहाँ एक से एक भगवत नाम जापक अनुरागी जन बैठे हुए हैं जो आपको समझ में भी नहीं आता। तो वो प्रभाव उस, जैसे काकभूषण जी की सीमा में जो ही गरुड़ जी प्रवेश हुए, सब जलन, सब अशांति, सब प्रश्न शांत होने लगे, एक आनंद। अभी काकभूषण जी से मिले नहीं थे, केवल सीमा में प्रवेश हुए, क्या हुआ? उनके भजन का प्रभाव, उनका भगवदानंद उनके संशयों को निवारण करने लगा, हृदय में शांति आने लगी। तो ये भजन बल नहीं है, ये एक तो धाम है और दूसरा भगवत प्रेमी महात्माओं की सभा है। भले वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, ये भगवत आशिकों की सभा है। इस सभा में बिना भजन किए आपको भजनानंद का अनुभव होगा, बिना भजन किए आपके हृदय में पवित्रता बढ़ेगी। लेकिन जब आप माला लेकर एकांत में कहीं बैठते हैं तो उसमें पर्सनल आपके परमाणु होते हैं, वो परमाणु आपको विक्षेप डालते हैं, लेकिन लड़िए, आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती और साधु संगति करी अनुदिन राती। अब जैसे अभी 10 साधक बैठकर जप कर रहे हो और वहीं आप माला लेके बैठ जाइए, तो आप देखेंगे कि आपके भजन में चौगुना उन्नति हो रही, क्योंकि उनके भजन के परमाणु आपको सहयोग देंगे। बार बार दृष्टि जाएगी, सब ऐसे लगे तो आपके भी मन में वो परमाणु बार बार आपको भजन में लगाएंगे। और आप ऐसी जगह बैठे जहां संसारिकता हो, तो आप आंख मूंदेंगे भी तो वही चिंतन होगा, बाहर दृष्टि जाएगी तो मन चंचल हो जाएगा। तो सत्संग में एक भागवतिक दिव्य माहौल होता है, और सत्संग में प्रभु पधारते हैं। स्वयं प्रभु ने वचन दिया है कि मैं ना तो बैकुंठ में वास करता हूं, ना योगियों के हृदय में, मेरे भक्त जहां नाम कीर्तन मेरी लीलाओं का गायन करते मैं वहां होता हूं। उसका परिचय है सबके हृदय में आनंद जो स्फुरित होता है, हमारे भगवान आनंद रूप से आते हैं, सबको आनंद मिलता है। तो वहां साधन का आनंद नहीं मिल रहा, उस भक्त मंडली के समुदाय में जो भगवत चर्चा हो रही, उसमें जो प्रभु पधारे उसका आनंद होता है। सब आनंद मगन होकर के डूब रहे, भगवदानंद घोर विषयी को भी वहां सभा में प्राप्त होगा जहां भक्त सभा है। अहो भाग्य मुझे सत सभा में बैठने को मिला, भगवत प्रेमी महात्माओं की सभा में बैठने को मिला। पर एकांत में जब नाम जप करते हैं तो हमें लड़ना चाहिए। मन चाहे जितने विषय फेंके, चाहे जितना संसार का रूप लाए, हमें हारना नहीं है, हमारी विजय हो जाएगी। और ये लड़ने का बल आता ही संत समागम से है। कल चर्चा में था कि भजन की प्रेरणा, भजन कराना, भजन बचाना और भजन पचाना, ये सब साधु समागम से होता है। जैसे जैसे हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं, भजन करने की व्याकुलता होती है, भजन कैसे हम बचाएं ये युक्ति आती है, और भजन कैसे पचाएं ये, अगर भजन पचा नहीं तो वमन हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, श्राप वरदान होने लगेंगे, सिद्धियों में फंस जाएंगे। जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो पच जाओ, जब पचा तो स्वस्थ हो गए, स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित हो गए। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, 1 घंटा हमें टाइम मिला है भगवान शंकर का सेवा के लिए। तो गुरुदेव हम वहाँ 1 घंटा सेवा करते हैं और हमें उन्हीं के
कृपा से हमें आप तक पहुँचे हम, तो गुरुदेव हम उनकी सेवा करते रहें। हाँ, करते रहिए और उनसे मांगते रहिए कि राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। आज हम जहाँ वास कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से वास कर रहे हैं। हाँ, भगवान विश्वनाथ काशीनाथ की कृपा न होती तो मुजद्दम की सामर्थ्य कहाँ धाम आ जाते, कहाँ प्रिया प्रीतम का रस, बिल्कुल नहीं। ये तो गौरांग गंगाधर की कृपा से ही ये मिला है। तो लगे रहो, वो अनन्य बना देंगे, वही भाव देंगे। परम वैष्णवाचार्य है, इसलिए आप आराधना करते रहिए और मांगते रहिए कि प्रिया प्रीतम के चरणों में प्यार बढ़े। सचिन जी हिमाचल से, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान, प्रश्न नहीं है, केवल एक निवेदन है। आप तो वात्सल्य निधि है, एक नज़र देख ले तो मेरा पोषण हो जाए। प्रदीप गुप्ता जी कानपुर नगर से, श्री हरिवंश महाराज जी मुझे शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। मोनिका गर्ग जी दिल्ली से, महाराज जी मेरे शरीर के पुत्र आदित्य का आज जन्मदिन है, वो आपका आशीर्वाद लेना चाहता है और आपके लिए बरसाना से राधा रानी का प्रसाद लेकर आया है। राधे राधे गुरु जी। अच्छा, इसको तो तुम लगा लो। अच्छा, कैसे दें आशीर्वाद बताओ, आप बता दो कैसे आपको आशीर्वाद दें, बताओ आप। आप बताओ। अरे नहीं, तुम्हारी बात नहीं, हमारी उसकी बात है। माइक दो, ऐसे ऐसे नीचे ऐसे इसमें खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, अब माइक दो। अच्छा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सन का दिख जाचत, सूरज शीश चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरतप, बिमल बिमल जस गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बहुत सुंदर। सुनो सुनो, गले लग जाओ यार ऐसे। महाराज श्री, बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा नाम की याचना की है। राधा